1857 में देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले महावीरों के नाम पर अब उनके पूर्वज को उनका जो उम्मीद था कि देश आज़ाद होने के बाद उनको लाभ मिलेगा वो नहीं मिला, और झारखंड के अलग होने के बाद भी उनको जो उम्मीद थी वो नहीं मिला, जिसके बाद से लोग जो है सो फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार से, राज्य सरकार से अपनी लड़ाई छेड़ रहे हैं। और इसी के तहत आज गवर्नर हाउस के समक्ष एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनकी मांगे और क्यों इन लोगों को आज धरना देने की ज़रूरत पड़ रही है, कि क्यों आपको धरना देने की ज़रूरत। जय हिंद जोहार, मेरा नाम इम्तिशाम अली हुआ। हम वीर क्रांतिकारी शहीद सिख भिखारी जी के वंशज से हैं, उनके प्रपुति हुए। और हमारी जो मांगे हैं, हमारे 15 मांगे हैं, उसमें से शिक्षा, रोजगार, हेल्थ और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने लिख के दिया है। और ख़ास करके मैं झारखंड सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि अभी आप सबके पेंशन, अभी मंत्री विधायकों का वेतन आपने बढ़ाया क्या? वीर क्रांतिकारी जो 1857 में लड़ाई लड़े थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, देश की आज़ादी के लिए अपनी जो जिस्म अगर टुकड़े टुकड़े कर दिए, आज उनके परिवार दर दर के ठोकरे खाने पे मजबूर है। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप हमारे गांव आके देखिए कि आज हमारे परिवार कोयला ढोने और बांस काटने पे मजबूर है। अगर आज शहीद सिख भिखारी जी का इतना बड़ा स्टेडियम बना, तो क्या अगर वहाँ उससे 2% में अगर हमारे परिवार को अगर वहाँ से अगर पेंशन या कुछ भी अगर लागू होता, तो शायद आज हम लोग यहाँ पे नहीं बैठते। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि हमारे जो मांगे हैं, सबसे बड़ी है कि मान सम्मान देना चाहिए। अभी सभी आप देखें कि झारखंड में अभी चल रहा है सहानुभूति सरकार। अगर कोई मंत्री विधायक मर जाए तो उसके बाल बच्चा को टिकट मिलता है, उसके बेटियों को टिकट मिलता है, उसका बेटा को टिकट मिलता है, उसकी वाइफ को टिकट मिलता है। लेकिन आज हमारे लिए कहीं एक मान सम्मान के लिए एक हम लोग को एक स्टेज भी शेयर नहीं किया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड सरकार को कहना चाहती हूँ कि 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी के बीच में जो झारखंड स्थापना दिवस जो मनाया जाता है, उसमें कम से कम हम लोग को जितना 1857 के क्रांति के परिवार हैं, उनको कम से कम मान सम्मान दे और हमारे मूलभूत सुविधा को हम लोग तक पहुँचाए। पूर्वजों के सम्मान के लिए लोग माल्यार्पण करते हैं, उनकी जीवनी को लोगों को बताते हैं, लेकिन लोग जो उनके परिवार की स्थिति है उनको लेकर कोई काम नहीं करता। उसी को लेकर इन लोग उपवास में बैठे कि किनके वंशज है और क्यों फिर बैठना पड़ रहा है। मैं अमित सिंह, हम अमर सेठी के तुनाव सिंह के वंशज हैं। मैं आज यहाँ पर उपवास में बैठा हूँ, एक दिवसीय उपवास के लिए। यह हमारी मजबूरी है कि हमें आज यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो मांगे हैं, जो हमारे जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, उनको कोई नज़रअंदाज किया जाता है सरकार के द्वारा। इसीलिए आज हम मजबूरन आज हमें यहाँ उपवास में बैठना पड़ रहा है। ये जो हमारा झारखंड सरकार है, चाहे भारत सरकार कोई भी हो, हमें आज तक हमेशा नज़रअंदाज करते रही। 1857 में हमारे पूर्वज जो लड़ाई किए देश के लिए, देश आज़ाद हुआ। धीरे धीरे फिर 1947 में देश पूरी तरह से आज़ाद हुआ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे भारत पूरी तरह से विकास होते गया, आज का विकासशील भारत देश कहलाता है। लेकिन उसके पीछे जो छुपे लोग हैं, जिन्हें जो भारत को आज़ाद कराया, उनके वंशजों को ना उनके ये को कुछ ना डेवलपमेंट में, विकास में कुछ नहीं करा गया। बस देश तो धीरे धीरे विकासशील होते जा रहा है, लेकिन उनके वंशज एक एक दाने के लिए मोहताज है, एक ये के लिए मोहताज है। ना उन्हें शिक्षा के मामले में हो, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे पेंशन के मामले में, हर चीज़ के मामले में उन्हें जूझना पड़ता है। उन्हें ना कुछ मिलता है ना कुछ नहीं। मतलब उन्हें अगर खाना पीना है तो उन्हें खटना होगा दिन भर, तब जाके उन्हें शाम को जाके 2 रोटी मिलेगी, तभी जाके वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो क्या हमारे पूर्वज इसी दिन के लिए ये काम किए थे, ये आज़ाद कराए थे देश? तो मैं कहना चाहता हूँ इतना कि कम से कम जो हमारे मूलभूत जो अधिकार है, मूलभूत जो हमारी जो ज़रूरतें हैं, उनको देश के जो नेताएँ हैं, देश के जो लोग हैं, वो हमारे पूरा करें। बस हम यही कह के अपना वाणी को विराम देता हूँ। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि खाली हम लोग, हमारे जो परिजन हैं, वे आज़ादी के लिए लड़े और देश को आज़ाद कराया, झारखंड को कराया, लेकिन आज उनके जो मूलभूत सुविधाएं उनको लेकर भी इनको काफ़ी परेशानी का सामना करता। आप किन के वंशज हैं और क्यों बैठ रहे हैं? मैं शहीद जयमंगल पांडे के वंशज हूँ, 7वीं पीढ़ी का। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नायक रहे हैं और आज हम लोग एक दिवसीय उपवास पर हैं। पहले भी हम लोग एक सरकार को कई एक आवेदन लिख चुके हैं कि मिलकर हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी के कई परिवार हैं जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आज मुहैया नहीं हो पा रहा है। खाने के बिल लाले पड़े हुए हैं, कहीं आने जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं। इस तरह का बहुत समस्याएं हैं। और समस्याएं यह भी है कि जितने भी 1857 स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनका स्टेचू लगा, उनका प्रशासन
प्रशासनिक और सरकार की ओर से आज सम्मान भी नहीं मिलता, उनके परिवारों को भी सम्मान नहीं मिलता है। आप देखे होंगे कि एक कोरम खाली पूरा किया जाता है, तो हम चाहते हैं कि पहले उनको सम्मान मिले। दूसरा चीज़, सम्मान के साथ साथ अब क्या है कि जिन परिवारों का, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का अभी तक नाम नहीं, सरकार के स्वतंत्रता सेनानी ये में नहीं चढ़ा है, तो उसको चढ़ाया जाए। दूसरा चीज़ है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सभी चीज़ उनको निःशुल्क दिया जाए। और हरियाणा में आप देखे होंगे स्वतंत्रता सेनानी परिवार को हरियाणा सरकार 40,000 पेंशन देती है, तो एक पेंशन इन परिवारों को मिलना चाहिए, पूरे परिवारों को। और कई ऐसे साधन है, यात्रा भत्ता मिलना चाहिए, चूँकि अभी कई एक परिवार आने वाले थे। अभी तो हम लोग 5 परिवार आए हैं। नीलांबर पीताम्बर के परिवार हैं, जीतराम बेदिया के परिवार हैं, शेख भिखारी के परिवार हैं, टिकैत उमराव के परिवार, और मैं शहीद जयमंगल पांडे का परिवार। कई एक परिवार, बिरसा मुंडा भी परिवार आने वाले थे, तेलंगा खड़िया के भी परिवार आने वाले थे, सारे लोग आने वाले थे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके घर जाके झाँकेंगे तो वो लोग आने में असमर्थ है। कोई बकरी चराने में लगा हुआ है, कोई अपना कहीं काम करते हैं तो वहाँ काम करने में लगा हुआ है। एक दिन का तनख्वाह कट जाएगा तो पूरा महीना का बजट गड़बड़ा जाएगा। ऐसा ये 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार की अभी जो स्थिति है इस तरह की है। तो एक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और यहाँ के माध्यम से हम लोग जो पूरे देश में 1857 से 1947 तक लगभग 7 लाख क्रांतिकारी बलिदान हुए हैं इस देश की आज़ादी में। मैं सभी को यहाँ से नमन करता हूँ, और सभी परिवारों को, जहाँ जिस राज्य में वैसे परिवार हैं, वहाँ के सरकार को कम से कम चिन्हित करके उनको देना चाहिए। और कम से कम हर एक उपायुक्तों को सरकार की ओर से निर्देश होना चाहिए कि जिस जिला में स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है उसको चिन्हित किया जाए, चिन्हित करके स्वतंत्रता सेनानी परिवार में नाम चढ़ाया जाए सरकार के खाते में, और उसको ससम्मान जो व्यवस्था होती है वो सरकार के माध्यम से मिले, ऐसा व्यवस्था बने। ये हम लोग चाहते हैं। चूँकि क्रांति की भूमि रही है, 1857 की क्रांति आप जब देखेंगे तो झारखंड एक बड़ी क्रांति, यहाँ से डोरंडा से लेकर के चतरा तक की क्रांति देखेंगे। 2-2.5 महीने तक लगभग 62 दिनों की घटना है। डोरंडा से शुरू हुई 2 अगस्त 1857 को डोरंडा मतलब रांची को खाली कर दिया गया। गोस्नर कॉलेज में चर्च में जो है सो तोप से उड़ा दिया गया। और चतरा में देखे होंगे कि वहाँ एक स्वतंत्रता संग्राम की युद्ध हुई। चतरा के युद्ध के बाद पूरे देश में आज तक युद्ध 1857 के जैसा युद्ध नहीं हुआ। फिर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आए और उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। 1947 में देश आज़ाद हुआ। लेकिन अगर बोला जाता है कि अगर चतरा में युद्ध अगर सफल हो जाता तो देश 1857 में आज़ाद हो जाता। तो वैसे परिवारों के लोग हैं जो चतरा के युद्ध में शामिल है। 1857 के क्रांति के युद्ध में आज वो मैंने रोड पर बैठने के प्रयास। तो रोड में लोग बैठ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर, और उनकी जो इच्छा शक्ति थी उनको देखते हुए आज लोगों को जो ज़रूरत था वो नहीं पूरा हो सका। और हमारे साथ और ही है, किनके परिवार है आप और क्यों आज धरना देने का इच्छा हो रहा है? मैं अमर शहीद पीताम्बर के वंशज हूँ। नीलांबर पीताम्बर जो सगे भाई थे 1857 में जो पलामू से जो इन्होंने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था। ये लोग जन छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। हम उनके परिजन हैं, 5वीं पीढ़ी के परिजन हैं। हम लातेहार में रहते हैं। क्या लगता है कि धरना देने से, उपवास करने से, क्योंकि सरकार तो लगभग 23 साल हो गए झारखंड को अलग हुए और उसके बाद भी अभी तक आप लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है? देखिए 2021 में जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किए थे, उसमें फर्स्ट बार हमारे गाँव में आए थे। तो कुछ हमें एक आवास मिला था और पंप वगैरह भी है ना। और वहाँ के जो डीसी, वर्तमान डीसी थे अबू इमरान, बोले थे कि सारे कुछ काम लाइन अप कर दें, लेकिन तब तक उनका तबादला हो गया। फिर हम अधूरे में लटक गए। फिलहाल हम वही खेती मजदूरी से जीते हैं। हमारी मांग है कि हमारे सम्मानजनक शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन मिलता तो ताकि हम जो है ना स्वाभिमान के साथ जीवन यापन कर सकें। मिला के देखा जाए तो प्रशासनिक उदासीनता का आप लोग शिकार हो गए। जी, ये प्रशासनिक उदासीनता के कारण, और जो सरकार जो बदलती रहती है ना, तो उनसे फिर से हमें परिचय करना पड़ता है ना, कि हम उनके वंशज हैं, तो इसे है ना, ये थोड़ा ख़राब लगता है। तो कुल मिलाकर ये कहे कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, उनके जो वंशज थे उनकी लगातार जो
डिमांड थी उनके परिवारों को, जो समाज से मिलना चाहिए था, जो राजनेताओं से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। वो लोग आज भी अपने पहचान के लिए तरस रहे। क्या कहेंगे सर जी, क्यों लगता है कि आपको पहचान नहीं मिला, जो सोच नहीं मिला, राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमी दिखने को मिला? आज बड़ी दुखद की भी बात है और बहुत सुखद का भी बात है कि जिस उद्देश्य से, सबसे पहले तो मेरा नाम बताते हैं कि मेरा नाम हुआ धनराज बेदिया और स्वतंत्रता सेनानी जीतराम बेदिया के वंशज हुए। और वही बोले कि आज बहुत दुखद की भी बात है और बहुत सुखद की भी बात है। सुखद की बात इसलिए कि जिस उद्देश्य से झारखंड या पूरे भारत का स्वतंत्रता संग्राम में अपना देश के जान के कुर्बानी दिए, देश का आज़ादी जान कुर्बानी दिए कि यहाँ के लोग अंग्रेज को भगा करके यहाँ के लोग हंसी खुशी से रहे, अच्छा से जीवन यापन करें। लेकिन यहाँ के जनता क्या, यहाँ के वंशज भी लोग भूखे मर रहे हैं। यहाँ किसी तरह का कोई रोजगार, कोई साधन नहीं, ना उनको कोई किसी तरह का पेंशन। आज मंत्री विधायक कैसे बन गए? अगर देश आज़ाद नहीं होता तो यहाँ के मंत्री विधायक कहाँ से सपना देखते? जिस तरह मंत्री विधायक की जिस तरह सुविधा जा रहा है, वो लोग महीने महीना पेंशन बढ़ाते जा रहा है, लेकिन वंशज के लोग को तो कोई सुविधा नहीं दे रहा है, ना कोई रोजगार दे रहा है, ना किसी तरह का कोई व्यवसाय करने का कोई अति दे रहा है, ना किसी तरह का घर या किसी तरह और तरह का। कहीं पर कोई ट्रेन के लिए कहीं जाता है तो उसके लिए कोई कार्ड जारी करते हैं वंशज के लिए, कोई ओपी जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है। या कोई यहाँ पर झारखंड जो आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है, वहाँ पर शहीद परिवार को इनवाइट नहीं करते हैं। या कहीं पर 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी, वहाँ पर आप विशेष रूप से आमंत्रित नहीं करते, उसको सम्मानित करते। सम्मानित भी नहीं कर रहे हैं, ना आप कुछ दे रहे हैं, तो फिर अलग झारखंड क्यों किया? यह भारत स्वतंत्र क्यों हुआ? तो सारा चीज़ अगर स्वतंत्र इसीलिए हुआ कि यहाँ के लोग शांति से रहे, या आपका परिवार खुश सुखी से रहे, शांति से रहे, सारा रोजगार मिले सबको कम से कम। जो अभी पढ़ लिख के लोग आगे बढ़ रहा है, तो केवल पढ़ने से नहीं होगा, उसको रोजगार भी देना चाहिए। लेकिन सरकार उसको रोजगार में दे रहा है। पढ़ लिख के देखिए यहाँ पर बैठे हुए अमित, जो टिकैत उमराव सिंह के वंशज हैं, अमित सिंह है, उनको अभी नौकरी भी नहीं मिल रहा है। कई बार परीक्षा भी लिख रहा है इधर उधर। इनका बड़ा भाई भी ऐसा ही है, अभी घर में ऐसा मजदूरी के रेजा कुली कर चल रहा है। तो जो परिवार, जो शहीद का परिवार लोग मजदूरी करे या कुछ भी करे, उसको कोई सही रोजगार नहीं मिले, तो सरकार किस नाम का है? सरकार किस चीज़ का? जो हम चाहेंगे कि सरकार से हम यही मांग करेंगे कि जितना यहाँ पर हम आवेदन हमारे आदरणीय हमें सच्चिदानंद जो मंगल पांडे के हैं वंशज हैं, इनके द्वारा ये सारा चीज़ सब लोग के विचार से ये बनाया गया है, आवेदन सबको दिया जा रहा है। इसका भी पूरा अमल होना चाहिए। इसका भरपूर, इसका जितना भी यहाँ से बिंदु दिया गया, 15 पॉइंट दिया गया, इसका सारा सरकार को अमल करना चाहिए। हम यही सब ज़्यादा क्या करें, जो कुछ यहाँ पर लिखा वर्णन किया गया है, उसका सब कुछ इसका पालन हो सरकार की ओर से, ताकि वंशज के लोग को कुछ अच्छा परिवार चलाने के शिक्षा अच्छा मिल सके, या उनको कहीं पर सारा रोजगार के अच्छा कुछ अथी मिल सके। इस तरह बहुत सारा अथी है। हम चाहेंगे वो सब पेंशन कम से कम दे दे। हर जब विधायक लोग पेंशन लागू करवा लिया, अपना करवा लिया, तो कम से कम वंशज के लोग को पेंशन लागू। और यहाँ में और दूसरा और कहना चाहते हैं, जो विधानसभा जो पुराना है, वहाँ पर जीतराम बेदिया का फ़ोटो लगाया गया है और कार्तिक उरांव का। वहाँ जो पुराना विधानसभा से नया विधानसभा पर वहाँ पर लगाया जाए। 22 नवंबर 2016 को हम लोग वहाँ पर लगवाए थे, जो रघुवर दास थे। तो अब वहाँ फ़ोटो है कि नहीं है, उजाड़ के फेंक दिया क्या, को उसका भी पता नहीं। जब इस तरह से आंदोलनकारी लोग को, जो स्वतंत्रता सेनानी लोग को ऐसा किया जाए, अपमानित किया जाए, तो वंशज अपमानित नहीं हो सकता है, तो गांव वाले भी अपमानित होंगे उससे। हम चाहेंगे कि जितना यहाँ वर्णन किया गया है, उसका सरकार की ओर से पालन होना चाहिए। चलिए, आप लोग के चैनल को वाले भाइयों को भी मेरे तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वतंत्रता सेनानी के परिजन, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर, अपने हक और अधिकार के लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं समाज सेवी उत्तम यादव जी, लगातार स्वतंत्रता सेनानियों के लिए काम करते हैं। क्या लगता है, 23 साल हो गया, हर दल के सरकारें बनी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी के सहयोगियों को कुछ लाभ नहीं मिला। आप देख रहे, आप उनके साथ धरने पे बैठे, कैसे देखते? देखिए, राष्ट्रीय युवा शक्ति का जन्म इन्हीं उद्देश्य के साथ हुआ है कि 1857 से लेकर 2024 तक जितने भी अमर जवान हैं, अमर शहीद हैं, उनको सम्मानपूर्वक उनका अधिकार मिलना चाहिए। अभी 4 दिन पहले पेंशन, भाता और सैलरी ये माननीय का बढ़ाया गया है।
अगर उसी में कुछ कटौती करके हमारे जो रियल हीरो थे, क्योंकि जिनके बदौलत आज देश आज़ाद हुआ है, झारखंड क्रांतिकारियों की धरती है और इस क्रांतिकारी की धरती में जयमंगल पांडे, शेख भिखारी, टिकैत उमराव, चितराम बेदिया, नीलांबर पीताम्बर के वंशज यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, और भी जो वंशज है उनको सम्मान पूर्वक उनको अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी स्थिति बद से बदतर है। आज इनके पूर्वज अगर जिंदा रहते तो इनको मांगने की ज़रूरत नहीं होती। देश की आज़ादी के लिए अगर नहीं लड़ते तो यहाँ मांगने भी नहीं आते, और भी लोग नहीं मांगने आते, लेकिन इनके परिवारों ने कुर्बानी दी है, और कुर्बानी दी है तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। आज नौकरी में है ना कि भाई अगर वो डेट कर गया है तो उनके पिताजी डेट करके तो उनके बच्चे को नौकरी मिलता है। उसी आधार पे जो नौजवान हैं, अभी जो टिकैत उमराव के परिवार के वंशज बैठे नौजवान हैं, बहाली में बार बहाली दे रहा, बेचारा छट जा रहा है। सरकार को ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनको नौकरी देना चाहिए, ताकि उसकी जो पारिवारिक अच्छा से चल पाए, लालन पालन अच्छा हो सके, और उन अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाए, सच्चे मन से सम्मान दे पाएँ। क्योंकि सिर्फ माला पहना देने से, उनके जयंती, उनके शहादत दिवस में याद कर देने से नहीं होगा। उनको सम्मान पूर्वक उनके परिवार को उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसी विषय को लेकर हम भी इनके धरना में समर्थन में बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर शहीद के परिवारों को सम्मान मिलना चाहिए, और उसके लिए सरकार को सोचना होगा। सिर्फ विधायक, सांसद और मंत्रियों का वेतन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, इन रियल हीरो के परिवारों को भी लाभ मिलना चाहिए। सहयोगी फयाज के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।